हेलो व्यूअर्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी किस तरह से हम लोग एक क्यूबिक बीजर कर्व के बीजर ब्लेंडिंग फंक्शंस को डिराइव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप क्यूबिक बीजर कर्व की बात कर रहे हैं तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं चाहूंगा कि आपको मैं रिकॉल कराऊं। पहली चीज ये है कि हमारे पास इन टोटल कितने कंट्रोल पॉइंट्स होंगे, तो आप याद रखिए देयर विल बी 4 कंट्रोल पॉइंट्स। ओके, 4 कंट्रोल पॉइंट्स होंगे क्योंकि बीजर कर्व में जो डिग्री होती है इट इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो डिग्री है दैट इज वो बीजर ब्लेंडिंग फंक्शंस जो हमने लिए हैं उनकी डिग्री है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 कंट्रोल पॉइंट्स हैं तो हम कह सकते हैं कि उन कंट्रोल पॉइंट्स का जो नंबर होगा या उनकी नंबरिंग हम करेंगे वो क्या बोल सकते हैं उनको कि वो P0 है, P1 है, P2 है और P3 है। ये हमारे 4 कह सकते हैं कि ये हमारे 4 क्या हैं, दीज आर आवर 4 कंट्रोल पॉइंट्स। अब इनमें से हर एक कंट्रोल पॉइंट के लिए जो हमारा बीजर ब्लेंडिंग फंक्शन होगा जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिराइव किया था वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए आपको याद होगा, जैसे हम याद देखिए ध्यान से कि हमारा जो बीजर फंक्शन है बीजर KNU करके हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर K की वैल्यू 0 है, मीन्स हम P0 के ब्लेंडिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं। 3n की वैल्यू है, मतलब हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो वैल्यू है n की वो कितनी है, 3 है। आप ऐसे भी ध्यान दीजिए कि हम कंट्रोल पॉइंट्स को किस तरह से लिखते हैं, वी राइट इट लाइक दिस n+1 इज इक्वल टू 4। तो n की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। अगर यहाँ 5 कंट्रोल पॉइंट्स होते तो n की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4। तो यहाँ बीजर ब्लेंडिंग फंक्शन कितना निकल के आता, 0 4u। किसके लिए, कंट्रोल पॉइंट P0 के लिए। नाउ बीजर 03u का जो फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट टाइम डिराइव किया था प्रीवियस वीडियो में, दैट फॉर्मूला वाज 1 - u रेज़ टू द पावर 3। अब यहां आप देख सकते हो क्यूबिक कर्व क्यों है, क्योंकि इस पार्टिकुलर फंक्शन की जो डिग्री आ रही है, मैक्सिमम डिग्री जो आ रही है इट इज 3। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम दूसरे बीजर ब्लेंडिंग फंक्शंस की बात करें तो देखिए जो दूसरा हमारा बीजर ब्लेंडिंग फंक्शन होगा, मैं एक और लिखता हूं, देखिए ध्यान से, बीजर 1,3u। अब यहां पर 1 क्या है, ये बता रहा है कि ये कौन से वाले कंट्रोल पॉइंट का ब्लेंडिंग फंक्शन है। तो अगर यहां 1 है तो मीन्स ये P1 का ब्लेंडिंग फंक्शन है। और P1 का जो ब्लेंडिंग फंक्शन हमारा होगा उसकी वैल्यू हम लोगों ने पिछली बार जो कैलकुलेट करके निकाली थी, इट वॉज 3u 1 - u का होल स्क्वायर। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने 1 - u का एक पावर कम कर दिया है। और अगर आप u को अभी भी मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी एक्सप्रेशन को तो u की हाईएस्ट पावर कितनी निकल के आएगी, 3 आएगी, जो ये रिफ्लेक्ट करती है कि बीजर ब्लेंडिंग फंक्शंस जो हैं उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होने वाली है, 3 होने वाली है। सिमिलरली अगर हम बीजर 2,3u कैलकुलेट करके हमने पिछली बार जो निकाला था, ये बीजर ब्लेंडिंग फंक्शन है कंट्रोल पॉइंट P2 का, और इसकी जो वैल्यू आ रही थी दैट वाज 3u² 1 - u। इसको भी यदि आप मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करेंगे तो u की डिग्री जो आएगी हमारी दैट विल कम आउट टू बी 3। एक और हमारे पास जो लास्ट ब्लेंडिंग फंक्शन है वो है कंट्रोल पॉइंट P3 के लिए। उसे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, यू राइट बीजर 3,3u और उसकी वैल्यू हमारे पास निकल के कितनी आती है, इट कम्स आउट टू बी uq। ये भी हम लोग जानते हैं यहां पर कि बीजर कर्व के अंदर जो हमारे पास u की वैल्यू है वो 0 से लेके 1 तक वेरी करती है। यानी u की वैल्यू 0 पर हम कहां होते हैं, फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट पर होते हैं, और u की वैल्यू 1 पर हम कहां होते हैं, लास्ट कंट्रोल पॉइंट पर होते हैं। नाउ हम क्या करते हैं, एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं और देखते हैं कि हम u की अलग अलग वैल्यूज पर हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो कितनी निकल करके आ रही है। लेट अस सी, मान लीजिए कि मैं यहां पर u की वैल्यू को लिख रहा हूं u, और फिर उसके बाद मेरे पास जो चारों ब्लेंडिंग फंक्शंस हैं मैं उनकी वैल्यू लिख लेता हूं। से फॉर एग्जांपल बीजर 03u। अगला ब्लेंडिंग फंक्शन जो मेरे पास है, मैं चारों का एक टेबुलर फॉर्म बना रहा हूं, देखिए ध्यान से, बीजर 1,3u, बीजर 2,3u, नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज बीजर 3,3u। और लास्ट में हम इन सब का समेशन लेंगे, यानी सिग्मा मीन्स सम टोटल ऑफ रो वाइज, ठीक है ना। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस थिंग।
नाउ सपोज दैट कि वी इनिशियली टेक द वैल्यू ऑफ u इक्वल्स टू 0। हमने u की पहली वैल्यू कितनी ली, लेट अस टेक u इक्वल्स टू 0। अगर u की वैल्यू 0 है तो हम उसे अलग अलग ब्लेंडिंग फंक्शन के फॉर्मूले में प्लेस करके देखते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए कि हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं। अगर u की वैल्यू 0 है तो बीजर 03u कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले में u की वैल्यू 0 रखिए तो 1 माइनस 0 1, 1 का क्यूब कितना आ जाएगा 1। तो बीजर 03u की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है। सिमिलरली अगर हम इस वाले फॉर्मूले में यानी 3u 1 माइनस u का होल स्क्वायर, इसमें u की वैल्यू को 0 रखते हैं तो देखिए सिंस 0 मल्टीपल के फॉर्म में आ रहा है, 3 इंटू 0 इंटू 1 का स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या आएगा, इट विल बी 0। तो बीजर 13u किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। सिमिलरली बीजर 23u में भी जब आप u की वैल्यू 0 रखोगे तो ये फंक्शन कितना है, 3u स्क्वायर 1 माइनस u, 3 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 1, रिजल्ट क्या आएगा हमारा, इट इज 0, क्योंकि हमने 0 से मल्टीप्लाई किया इसलिए। सिमिलरली बीजर 33u यानी p3 का जो हमारा बीजर ब्लेंडिंग फंक्शन है वो u क्यूब यानी 0 क्यूब, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। और लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा कि ये जो चारों वैल्यूज आई हैं यहाँ पर u की वैल्यू 0 पर जो चारों वैल्यूज आ रही हैं, इनका जब हम सम टोटल करते हैं तो वो सम टोटल हमारा सिग्मा जो आएगा दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1। ये खास बात है हमारे बीजर ब्लेंडिंग फंक्शन की कि u की किसी भी वैल्यू पर जो भी हमारे पास ब्लेंडिंग फंक्शंस की सारी वैल्यूज आएंगी, उन सारी वैल्यूज का सम टोटल हमेशा कितना आएगा, 1 के बराबर ही आएगा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। मान लीजिए हम u की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, यहाँ पर 0.2 ले लेते हैं। अगर आपने u की वैल्यू को 0.2 लिया, अब देखिए ध्यान रखिए मैं 0.2 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि u की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक वेरी करने वाली है। तो हम 2-3 बीच की वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे u की वैल्यू 0.2 ले लेंगे, 0.5 ले लेंगे, 0. से फॉर एग्जाम्पल 8 ले लेंगे। इस तरह से हम लोग अलग अलग जगह पर वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। अब अगर ये 0.2 है यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को प्लेस करते जाइए इन सारे फॉर्मूलेज में, ठीक है ना। तो 1 माइनस यू यानी कि 1 माइनस 0.2 कितना हो गया, 0.8, और 0.8 का जब हम क्यूब निकालेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 0.512। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.512। किसकी वैल्यू आ रही है, बीजर 03u की। सिमिलरली सेम फॉर्मूले में प्लेस करिए, किस वाले फॉर्मूले में, 3 इंटू 0.2 इंटू 0.8 इंटू 0.8। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बीजर 13u की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.384। बीजर 23u यानी P2 कंट्रोल पॉइंट जो हमारा है उसका बीजर ब्लेंडिंग फंक्शन u की वैल्यू 0.2 पे आप कैसे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करिए। 3 इंटू यू कितना लिया हमने, 0.2, तो 3 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.8, क्योंकि 1 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो जब 3 इंटू 0.2 इंटू 0.8 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू यहां पर निकल के आएगी दैट पार्टिकुलर वैल्यू इज 0.096। ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0.096। सिमिलरली जब हम u की वैल्यू को 0.2 यहां पर रखेंगे u क्यूब में, तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 जब आप कैलकुलेट करें तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 2 इंटू 2 आपको मालूम है 0.2 इंटू 0.2 0.04 होगा, और जब आप उसे एक बार फिर 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0.008। ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी। और अगर हम रो वाइज u की वैल्यू 0.2 पर, ये जो हमारे पास चारों वैल्यूज आ रही हैं, अगर हम इन चारों वैल्यूज का सम टोटल करते हैं तो वो सम टोटल भी हमारा कितना निकल के आएगा, इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1। यानी किसी भी u की वैल्यू पर सारे बीजर ब्लेंडिंग फंक्शंस की वैल्यू कितनी होगी, सम टोटल कितना होगा, 1 के बराबर होगा। इस 1 का ये मीनिंग भी होता है यहां पर कि किसी भी हालत में बीजर कर्व अपने कॉन्वेक्स हल के बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट हम लोग वैल्यू निकालते हैं किसके लिए, u की वैल्यू 0.5 के लिए। फॉर्मूला आप ऊपर देख सकते हैं, इट इज 1 माइनस यू का होल क्यूब। बीजर, अच्छा कैसे निकाल रहा हूं मैं वाला टेबल देखिए, ऊपर किसके लिए निकाल रहा हूं, बीजर 03u के लिए। मतलब ये P0 के कंट्रोल पॉइंट की P0 कंट्रोल पॉइंट के ब्लेंडिंग फंक्शन की वैल्यू है, कब, जब u की वैल्यू हम 0.5 मान के चल रहे हैं तब। तो यहां अगर 0.5 रखेंगे u की वैल्यू तो 1 माइनस 0.5 हो जाएगा 0.5, और जब आप 0.5 का क्यूब करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी 0.125। सिमिलरली कंट्रोल पॉइंट P1 में जब आप इस वाले फॉर्मूले में इस वाली वैल्यू को रखेंगे 3 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि इस 1 माइनस यू का स्क्वायर है। तो जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी दैट पार्टिकुलर वैल्यू विल बी, आप क्या लिखेंगे उसे, कितनी वैल्यू आएगी, इट इज 0.375। ये हमारी वैल्यू निकल के आती है किसकी, बीजर 13u की।
कब? u की वैल्यू 0.5 है। सिमिलरली जब बीजर 2, 3u आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे? देखिए ये उसका फॉर्मूला है, क्या लिखेंगे? 3 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। तो ये वैल्यू भी हमारी कितनी निकल के आ जाएगी? इट विल ऑल्सो कम आउट टू बी सेम, विच इज इक्वल टू 0.375। 0.375 ये कंट्रोल पॉइंट P2 के ब्लेंडिंग फंक्शन की वैल्यू है जब u की वैल्यू हमने 0.5 ली है तब। सिमिलरली जब बीजर 3, 3u निकालेंगे तो ये वैल्यू फिर से कितनी आएगी? u क्यूब है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.125। और अगेन इन सब का जो सम टोटल आएगा वो भी कितना आएगा? 1 के बराबर ही आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। एक बार और वेरी क्विकली इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, आप लोगों ने फॉर्मूले सब बार बार ऑब्जर्व कर लिए हैं। हम u की वैल्यू को 0.8 ले लेते हैं। जब u की वैल्यू 0.8 है, जो फर्स्ट जो हमारा बीजर 03 वाला जो हमारा फंक्शन है, ये वाला, दिस फंक्शन विल गिव यू द वैल्यू इक्वल टू 0.008, ये हमारी वैल्यू आएगी। और जिस टाइम पर आप बीजर मतलब कंट्रोल पॉइंट P1 में अगर आप फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे, देखिए ध्यान से, फॉर्मूला हमारा ये वाला था 3u 1 - u का होल स्क्वायर। जब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.096। फिर जब आप इस वाले फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखेंगे, u की वैल्यू 0.8 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.2। तो जो हमारी टोटल कैलकुलेशन में वैल्यू आएगी दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0.384, यानी P2 कंट्रोल पॉइंट की जो ब्लेंडिंग फंक्शन है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.384। सिमिलरली बीजर 33u के लिए आपको क्या निकालना है? u क्यूब। तो जब आप u क्यूब निकालेंगे 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8, तो यू विल गेट द वैल्यू 0.512। और इन सारी वैल्यूज का भी जो सम टोटल आएगा दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1। सिमिलरली u की वैल्यू 1.0 पर हम लोग, ये हमारा आखिरी कैलकुलेशन 1.0 पर भी हम बात करेंगे। u की वैल्यू 1.0 पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी निकल करके आएगी? अब आप ध्यान से देखिए, अगर u की वैल्यू 1 है तो देखिए जरा यहाँ पर सबसे पहले इस वाले फॉर्मूले को देख लीजिए। 1 - 1 हो गया 0, तो मतलब वैल्यू 0 हो गई पहले ब्लेंडिंग फंक्शन की, P0 के ब्लेंडिंग फंक्शन की। P1 के ब्लेंडिंग फंक्शन में भी 1 - u आ रहा है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई करोगे तो ये ब्लेंडिंग फंक्शन भी 0 हो गया। इसी तरह इस वाले ब्लेंडिंग फंक्शन P2 के ब्लेंडिंग फंक्शन में भी 1 - u आ रहा है, तो ये भी 0 हो गया। केवल और केवल जो P3 का ब्लेंडिंग फंक्शन है जो कि u क्यूब के बराबर है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 के बराबर। तो यहां पर आप क्या वैल्यूज लिखेंगे? आप देखिए u की वैल्यू 1 पर पहला ब्लेंडिंग फंक्शन 0 है, दूसरा ब्लेंडिंग फंक्शन 0 है, तीसरा ब्लेंडिंग फंक्शन 0 है। केवल बीजर 33u ही हमारा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। और इनका सम टोटल जो है वो हमारा किसके बराबर होगा? अगेन 1 के बराबर। तो इस तरह से आपने अलग अलग बीजर ब्लेंडिंग फंक्शंस की वैल्यू निकाली। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम लोग बीजर कर्व के अलग अलग पॉइंट्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज करिए हम क्यूबिक बीजर कर्व की ही बात कर रहे हैं और हम लोग कुछ एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं अपने साथ में? कंट्रोल पॉइंट्स ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर मैं किस तरह से इनको आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला हमारा कंट्रोल पॉइंट जो है, दैट कंट्रोल पॉइंट लेट अस कॉल इट एज P0। अगर P0 की ओर आप देखेंगे तो P0 आप कैसे लिखते हैं? यू विल राइट इट एज x0 y0, आप उसे कहकर बुलाएंगे। लेट अस टेक दिस पॉइंट एज इक्वल टू 1,1। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा 1, 1 के बराबर है। सिमिलरली आप ध्यान दीजिए pk इज इक्वल टू x के y के, हम इस तरह से सोच रहे हैं। तो P1 जो हमारा कंट्रोल पॉइंट होगा वो किसके बराबर होगा? P1 कंट्रोल पॉइंट हमारा किसके बराबर होगा? P1 इज इक्वल टू x1 y1, और ये वैल्यू हमने मान लीजिए ले ली यहां पर 2,8। सिमिलरली आप अगला कंट्रोल पॉइंट ले लीजिए, लेट अस टेक हियर P2। P2 का मतलब हुआ x2 y2, और x2 y2 यानी P2 आप कितना ले लेते हैं? से फॉर एग्जांपल 9,7। और अगला कंट्रोल पॉइंट P3 जो है, जिसे मैं x3 y3 कह सकता हूं, वो किसके बराबर आपको लेना पड़ेगा? से फॉर एग्जांपल लेट अस टेक इट एज इक्वल टू 10,2। ये हमने कुछ कंट्रोल पॉइंट्स डिसाइड कर लिए कि इन 4 पॉइंट्स के अलावा आपको क्या करना है? बीजर कर्व के पॉइंट्स निकालने हैं, बीजर कर्व को कैलकुलेट करके निकालना है। अब आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपका जो फॉर्मूला है किसी भी पार्टिकुलर बीजर कर्व का, वो कैसे डिफाइन किया जाता है। देखिए ध्यान से, मैं आपके लिए छोटा छोटा यहाँ पर लिख रहा हूं क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम उसको देख चुके हैं। दिस इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखते हैं हम? k इज इक्वल टू 0 टू n, और फिर साथ में क्या लिखते हैं यहाँ पर? pk, यानी kth कंट्रोल पॉइंट को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? बीजर knu से, यानी हर एक कंट्रोल पॉइंट को उसके बीजर ब्लेंडिंग फंक्शन से मल्टीप्लाई किया जाएगा एट ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ u।
और उसी यू वैल्यू पर आपको ये पार्टिकुलर पॉइंट मिलेगा। अगर मैं इसी पार्टिकुलर फंक्शन को इलेबोरेट करके लिखना चाहूं, ये समेशन वाला फंक्शन मुझे यहां से हटाना हो, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं बीजर ब्लेंडिंग फंक्शन को भी रख देता हूं और पीके को भी रख देता हूं। तो मेरा ये फंक्शन एक्सपेंड करके कैसा बनेगा? मेरा फंक्शन कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए, सबसे पहले मैं P0 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? बीजर 0, n u से, ठीक है, प्लस फिर मैं P1 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? बीजर 1, n। अब यहां जो मैं n की वैल्यू ले रहा हूं, सिंस ये क्यूबिक बीजर कर रहे हैं, तो मैं n की वैल्यू को 3 भी लिख सकता हूं, बट अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो ये इस तरह से आप इसको एलेबोरेट करते चले जाइए। इसी तरह से ये फंक्शन हमारा आगे बढ़ता जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में जो आखिरी स्टेप पे आप जो लिखेंगे वो क्या रहेगा? दैट इज P3, क्योंकि हमारा तीन कंट्रोल P3 तक है हमारा नंबरिंग, 4 कंट्रोल पॉइंट्स हैं, मल्टीप्लाइड विद बीजर 3, n या 3, 3u। इस तरह से आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? इस कंट्रोल पॉइंट को आप किस तरह से आपको पीयू की वैल्यू निकालनी है वो यहां पर बता सकते हो। वहीं दूसरी और एक और चीज देखिए कि अगर हम किसी पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट मानते हैं x और y, तो अब आपको x का फॉर्मूला किस तरह से दिया गया है? x का फॉर्मूला आपको दिया जाता है कि एक्स यू इज इक्वल टू, एक्स यू किसके बराबर है? देखिए, मैं उसको भी लिख देता हूं यहां पर आपके लिए। एक्स यू इज इक्वल टू, अब बिल्कुल एग्जैक्टली हम क्यूबिक फंक्शन के हिसाब से लिख रहे हैं, वो देखिए। एक्स यू इज इक्वल टू, अब सबसे पहले आप क्या लेंगे यहां पर? x0 मल्टीप्लाइड विद बीजर 03u प्लस, अब देखिए x0 क्या है? x वैल्यू है फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट की, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट के बीजर ब्लेंडिंग फंक्शन से। फिर आप लोगे क्या? x1, उसे आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? बीजर 1, 3u, मीन्स x1 क्या है? P1 कंट्रोल पॉइंट की x वैल्यू, उसे आपने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट के बीजर ब्लेंडिंग फंक्शन से। सिमिलरली प्लस x2 डॉट बीजर 2, 3u, आपने x2 को उसके ब्लेंडिंग फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, और x3 जो कि P3 का x कोऑर्डिनेट है, उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? बीजर 3, 3u से। इस तरह जो वैल्यू हमारे पास आएगी, उस पार्टिकुलर वैल्यू को हम क्या कहेंगे? दैट वैल्यू विल बी कॉल्ड एज द x कोऑर्डिनेट वैल्यू एट ए सर्टेन वैल्यू ऑफ u. Similarly, we can write the expression for y also. You can see we are having the value of yu, and yu is y0 multiplied with the blending function of control point P0, y1 multiplied with the Beezer blending function of control point P1, y2 जो कि y कोऑर्डिनेट है कंट्रोल पॉइंट P2 का, उसे मल्टीप्लाई किया हमने उसके ब्लेंडिंग फंक्शन से, और y3 को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे लास्ट में जो हमारा कंट्रोल पॉइंट P3 है उसके ब्लेंडिंग फंक्शन से, और हमारे पास इस तरह से x और y कोऑर्डिनेट निकल करके आ जाते हैं। लेट अस टेक ए सिंपल एग्जांपल, एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल हम लोग इसके लिए ले लेते हैं। सपोज करिए, अब मैं बड़ा अच्छा सा और इजी सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो कि आप ब्लेंडिंग मतलब बीजर कर्व का पॉइंट निकालना चाहते हो P0, मतलब P0 का मीनिंग क्या हुआ? बीजर कर्व एट u की वैल्यू 0। अब इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर यही हमारे पास चारों कंट्रोल पॉइंट गिवन है तो इसको आप कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको मालूम है u की वैल्यू 0 पर, देखिए ध्यान से, u की वैल्यू 0 पर कौन सा वाला ब्लेंडिंग फंक्शन हमारा 1 होता है? तो u की वैल्यू पर पहला ब्लेंडिंग फंक्शन 1 है, और आपने देख लिया बाकी सारे ब्लेंडिंग फंक्शंस क्या है? 0 है। तो अब हम क्या करेंगे? देखिए, इसको किस तरह मैं सिंपली आपके लिए करके दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से। P0 में आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए यहां से फॉर्मूला पकड़िए, P0 का मल्टीप्लीकेशन करना है बीजर 03u से, तो आपका बीजर 03u की वैल्यू कितनी है? 1, और उसे आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? P0 से, तो P0 कितना है? 1, 1। हमने x और y दोनों वैल्यूज एक साथ लिख ली, पूरा कोऑर्डिनेट P0 लिख लिया, प्लस फिर दूसरा फॉर्मूले का पार्ट क्या कहता है? P1 को मल्टीप्लाई करो उसके ब्लेंडिंग फंक्शन से। अब उसका ब्लेंडिंग फंक्शन P1 का कितना है? 0, और उसे मल्टीप्लाई हमने किससे कर दिया? P1 से। P1 कितना है? 2, 8 प्लस फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास? P2 पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे हम उसके बीजर ब्लेंडिंग फंक्शन वैल्यू से, वो भी कितनी है हमारे पास? 0, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? 9, 7 से, तो ये वैल्यू भी 0 आ जाएगी। और फिर लास्ट में जो हमारा बीजर 33u है
वो भी कितना है 0, उसे हमने मल्टीप्लाई किया किससे 10,2 से, तो ये वैल्यू भी हमारी 0 के बराबर आ गई। अब ध्यान से देखिए, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखिए ध्यान से, जब मैं कैलकुलेशन करता हूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1,1 प्लस बाकी सारे टर्म्स जो हैं हमारे, उनकी x और y कोऑर्डिनेट कितना आते चले जाएंगे, दे विल कम आउट टू बी 0, क्योंकि 0 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। इसी तरह आप आगे बढ़ते जाइए, प्लस 0 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, तो भी 0 आया। अब जब हम सम टोटल करते हैं तो सम टोटल कैसे करते हैं, इन सब की x वैल्यू को आपस में जोड़ेंगे और y वैल्यू को आपस में जोड़ेंगे, तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,1। इससे हमें क्या पता चला कि u की वैल्यू 0 पर जो हमारा कर्व है वो कहां पर रहेगा, फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट P0 पे ही रहेगा। 1,1 हमारा जो है इट इज इक्वल टू, ये हमारा किसके बराबर है, फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट के बराबर है। इतनी पोजीशन से हमें इस बात का अंदाजा नहीं लगता है कि बाकी पोजीशंस कैसे निकाली जाएगी, तो कुछ एक u की दूसरी वैल्यूज पर भी हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। अब देखिए कि हम इसमें P0.2 निकालते हैं, यानी u की वैल्यू कितनी लेते हैं 0.2। अब हर एक ब्लेंडिंग फंक्शन की हम कौन सी वाली वैल्यू लेंगे, जो हमने पीछे टेबल बनाया था थोड़ी देर पहले, उस टेबल में जो u की वैल्यू 0.2 पर हमारे हर एक ब्लेंडिंग फंक्शन की वैल्यूज आई थी वो हमें लेनी पड़ेंगी। तो आप याद करिए, जो फर्स्ट ब्लेंडिंग फंक्शन था उसकी वैल्यू थी 512, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1,1 से, क्योंकि ये फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट है इसलिए। फिर उसके बाद प्लस दूसरे जो पॉइंट है उसकी वैल्यू थी 0.384, दूसरे कंट्रोल पॉइंट के ब्लेंडिंग फंक्शन की वैल्यू थी 384, उसे मल्टीप्लाई करेंगे आप 2,8 से। अब देखिए, जब मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करने की बात करता हूं तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है 0.384 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x से जुड़ने वाली वैल्यू बन जाएगी, और जब इसको y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये y से जुड़ने वाली वैल्यू बन जाएगी। अब इसी तरह से हम लोग जो थर्ड कंट्रोल पॉइंट था हमारा कंट्रोल पॉइंट P2 की जो ब्लेंडिंग फंक्शन की वैल्यू थी इट वाज 0.096, और उसे आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, P2 कंट्रोल पॉइंट से विच इज 97, और आखिरी में जो हमारे पास कंट्रोल पॉइंट P3 का ब्लेंडिंग फंक्शन था उसे आप मल्टीप्लाई करोगे कंट्रोल पॉइंट P3 से, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 10,2। अब जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए ध्यान से हमारे पास क्या वैल्यू आएंगी, जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो फर्स्ट x और y वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं 0.512, 0.512 प्लस जब 0.384 का आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपके पास जो वैल्यूज आती हैं वो आती हैं 0.768 इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, और जब आप 3.8.384 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 8 के साथ में तो आपके पास जो वैल्यू आती है इट इज इक्वल टू 3.072। सिमिलरली अब हम इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ध्यान से, प्लस 0.096 इंटू 9 करते हैं आप, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आती है इट इज इक्वल टू 0.864, और जो दूसरी वैल्यू आपके पास निकल आएगी 0.096 का 7 से मल्टीप्लिकेशन करने पर वो वैल्यू होगी 0.672 प्लस। सिमिलरली अब आप इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, 0.8 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो पहली वैल्यू निकल के आएगी 0.08, और जो दूसरी वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0.016। तो आपने देखा किस तरह से हमारे पास हर एक पार्टिकुलर कंट्रोल पॉइंट का कुछ कितना इफेक्ट होगा वो निकल के आ गया है। अब आपको क्या करना है यहां पर कि जो फर्स्ट लोकेशन पे वैल्यूज हैं वो हमारी x वैल्यूज हैं, सेकंड लोकेशन की वैल्यूज हैं y वैल्यूज हैं, आप फर्स्ट लोकेशन की वैल्यूज को जोड़िए, यानी 0.512, 0.768, 0.864 और 0.008। तो जो आपके पास सम टोटल यहां पर निकल के आएगा दैट सम टोटल विल बी इक्वल टू 2.224। सिमिलरली 0.512, 3.072, 0.672 एंड 0.016 जब आप इनको ऐड करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू 4.272। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। किस बात का कोऑर्डिनेट है ये, जिस समय u की वैल्यू हम 0.2 लेकर के चलेंगे उस समय हमारा जो कोऑर्डिनेट वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, वो इतनी वैल्यू आएगी। चूंकि हम जानते हैं कि डेसिमल प्लेसेस में हमारे पास स्क्रीन पर कोई पोजीशन नहीं होती, हमें उसको राउंड ऑफ करना होता है, तो आप कह सकते हो कि u की वैल्यू 0.2 पर जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी इक्वल टू 2,4
ये हम लोगों ने इन वैल्यूज को राउंड ऑफ करके लिया है। इसी प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रोसेस में आप देखिए यहां पर कि अगर मैं आपसे बात करूं वेरी क्विकली कि मुझे कैलकुलेट करना है यू की वैल्यू किस पर, 0.5 पर। जैसा कि हमने पीछे चूंकि ब्लेंडिंग फंक्शंस कैलकुलेट किए हुए थे, ब्लेंडिंग फंक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट की हुई थी और प्रोसीजर आप समझ गए, तो अब सिंपली मुझे क्या करना है, u की वैल्यू 0.5 पर अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो ऊपर जो हम लोगों ने कैलकुलेशन करने तरीका अपनाया है उसमें ब्लेंडिंग फंक्शंस की वैल्यू हमें वो वाली यूज करनी पड़ेगी जो कि u की वैल्यू 0.5 पर आ रही थी। जैसे कि आप देखिए मैं कैसे लिखूंगा, ब्लेंडिंग फंक्शन p0 की वैल्यू थी 0.125, इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1,1 से। देखिए ऊपर सिर्फ एक ही परिवर्तन आया होगा कि आपने ब्लेंडिंग फंक्शन की वैल्यू को चेंज किया। दूसरी वैल्यू थी मेरे पास 0.375, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2,8 से, प्लस उसके बाद फिर मेरे पास जो नेक्स्ट वैल्यू थी दैट वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 0.375, इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9,7 से, प्लस मेरे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो थी आपकी लास्ट ब्लेंडिंग फंक्शन की वैल्यू थी 0.125 और इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10,2 से। आप देखिए जहां पर कंट्रोल पॉइंट थे वो अपनी जगह पर है, केवल ब्लेंडिंग फंक्शंस की वैल्यूज बदल गई। और इस बार जो आप जब कैलकुलेट करके निकालेंगे इनका सम टोटल तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए दैट इज इक्वल टू 0.125, 0.125, ये हमारी पहला मल्टीप्लीकेशन होगा इन दोनों का। फिर जब हम 0.375 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस दैट इज 0.75 एंड 3.0। फिर जब हम इसके बाद आगे फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0.375 का 9 में तो हमारे पास आएगा 3.375, दूसरी वैल्यू जो हमारे पास आएगी y वैल्यू दैट इज 2.625, दैट इज 2.625, प्लस आखिरी कंट्रोल पॉइंट के जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो क्या वैल्यूज है हमारे पास, देखिए ध्यान से, इट इज 0.125 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा 1.25 आ जाएगा। और जब 0.125 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। फिर जब हम सम टोटल निकालते हैं, सम टोटल कैसे निकालना है, वही पुराना तरीका। क्या तरीका रहेगा हमारा कि जो x x कोऑर्डिनेट वाली वैल्यूज हैं उन सबको सम टोटल करिए और y वालों को सम टोटल करिए। तो इसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी दैट वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू 5.5, 6.0। इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट लोकेशन आएगी 6. तो हम क्या कह सकते हैं कि u की वैल्यू 0.5 पर हमारा बीजर कर्व जो है वो किस लोकेशन से पास हो रहा होगा, कोऑर्डिनेट लोकेशन 6 से पास हो रहा होगा। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट फॉर u की वैल्यू 0.8। क्विकली हम उसका कैलकुलेशन भी देख लेते हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखिए केवल और केवल क्या चेंज होगा, ब्लेंडिंग फंक्शंस की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, लेकिन बाकी जो हमारे कोऑर्डिनेट लोकेशंस थी वो अपनी जगह पर एज इट इज रहेंगी। तो देखिए इट इज इक्वल टू 0.008 मल्टीप्लाइड विद 1,1 प्लस 0.096 मल्टीप्लाइड विद 2,8 प्लस 0.384 मल्टीप्लाइड विद 9,7 प्लस 0.512 मल्टीप्लाइड विद 10,2। और इसको जब हम इलेबोरेट वे में करते हैं और जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे टोटल तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो देखिए किस तरह से होंगी। दे विल बी इक्वल टू 0.008, 0.008, ये हमारी पहली वैल्यू आ गई, प्लस दूसरी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.192 एंड 0.768 प्लस जो P2 हमारा कंट्रोल पॉइंट है उसके हिसाब से जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी 3.456, 2.688 प्लस P3 कंट्रोल पॉइंट के हिसाब से हमारे पास जो वैल्यू आएगी जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्लेंडिंग फंक्शन के साथ में, जब इसका मल्टीप्लीकेशन ब्लेंडिंग फंक्शन वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन यहां पर होगा तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 5.12, 1.024। और जब इसका सम टोटल किया जाएगा तो सम टोटल करके जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट वैल्यू विल बी 8.776, 4.488।
ये सम हमने कैसे किया है, जो x लोकेशन पर वैल्यूज थी उन चारों का सम टोटल किया तो ये पॉइंट आया, और जब y का सम टोटल किया तो ये वाला पॉइंट आया। जब इनको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू राउंड ऑफ होके कितनी हो जाएगी 9, और ये वाली वैल्यू राउंड ऑफ होके कितनी हो जाएगी, दैट विल कम आउट टू बी नियरली 4। सो 9 4 इज अनदर पॉइंट जहां से हमारा बीजर कर्व पास हो रहा होगा एट p की वैल्यू 0.8। सिमिलरली अगर हम इसी तरह कंट्रोल पॉइंट निकालना चाहें एट p की वैल्यू 1, तो वी विल फाइंड आउट दैट कि वहां पर सारे ब्लेंडिंग फंक्शन 0 हो जाते हैं, केवल आखिरी वाला ब्लेंडिंग फंक्शन ही 1 रहता है। सो वी कैन से दैट कि आखिरी वाला कंट्रोल पॉइंट पर हम पहुंच जाएंगे एट u की वैल्यू 1.0। ये बहुत जरूरी पार्ट है, इसलिए मैंने इसे यहां पर एक साथ अटैच करने का सोचा। ये पिक्चर आप देख रहे हैं बीजर 03u का ब्लेंडिंग फंक्शन की वैल्यूज है। इस डायरेक्शन में आप देखेंगे कि u की वैल्यू बढ़ रही है, और ये हमारी ये दिखा रहा है बीजर ब्लेंडिंग फंक्शन की वैल्यू। यू कैन सी दैट कि u की वैल्यू 0 पर बीजर 03u जो है वो 1 रहता है, और फिर उसके बाद लगातार घटते 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 एट द वैल्यू ऑफ u इक्वल्स टू 1 इट बिकम्स इक्वल टू 0। तो ये कर्व हमें ये बता रहा है कि बीजर ब्लेंडिंग फंक्शन किसका, कंट्रोल पॉइंट p0 का, उसकी वैल्यू 1 से घटते घटते कहां जाएगी, 0 पर जाएगी। मैं सिंस दो फिगर एक साथ ले रहा हूं तो मैं नीचे वाली फिगर भी चाहूंगा कि आप देखें। ये कंट्रोल पॉइंट P2 का है, ध्यान दीजिए ये P0 कंट्रोल पॉइंट का था, बीजर 03u, और ये है कंट्रोल पॉइंट P2 का, दिस इज बीजर 23u। अब बीजर 23u की वैल्यू इनिशियली 0 रहेगी, फिर जैसे जैसे आप u की वैल्यू को बढ़ाएंगे बढ़ती जाएगी, और ध्यान दीजिए ये समवेयर हियर u की वैल्यू समवेयर कह लीजिए आप 0.66 के आसपास जाके वो मैक्सिमाइज हो रहा है फंक्शन, और फिर दोबारा से u की वैल्यू घटते घटते कहां पे जा रही है, 0 पे जा रही है। u की वैल्यू 1 पर ये फिर से 0 हो जाएगा। तो आप देखिए कि ये कर्व कहां पर बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हैं एक पार्टिकुलर u की वैल्यू 0.66 के आसपास जाकर के ये कर्व अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। दिस इज कंट्रोल पॉइंट P2 के ब्लेंडिंग फंक्शन की बात हो रही है। सिमिलरली अगर हम देखें तो बाकी के दो कंट्रोल पॉइंट्स के भी हम देख सकते हैं। तो इसमें देखिए ये हमारा कंट्रोल पॉइंट P1 का कर्व है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन समवेयर नियर द वैल्यू ऑफ u इक्वल्स टू 0.33 यानी 1/3 के आसपास ये मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है, और फिर उसके बाद दोबारा से ये भी घटते घटते कहां जा रहा है, 0 पर जा रहा है। एंड लास्ट वन इज दिस वन, ये बीजर 33 यानी हमारे लास्ट कंट्रोल पॉइंट का कर्व है, जो कि आप देखते हैं कि u की वैल्यू 0 पर तो 0 रहेगा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप u की वैल्यू बढ़ाएंगे बढ़ता जाएगा, और एट द वैल्यू ऑफ u इक्वल्स टू 1 ये ब्लेंडिंग फंक्शन हमारा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इस डायग्राम में आप इन चारों ही ब्लेंडिंग फंक्शंस को एक साथ देख सकते हैं। ये P0 का ब्लेंडिंग फंक्शन है, ये P1 का ब्लेंडिंग फंक्शन है, ये P2 का ब्लेंडिंग फंक्शन है, और ये वाला जो ब्लेंडिंग फंक्शन जो आगे बढ़ता जा रहा है दिस इज P3 ब्लेंडिंग फंक्शन। ये एक और तरीका हो सकता है इन चारों को एक साथ रिप्रेजेंट करने का। सो दिस वी फिनिश सिंपल न्यूमेरिकल एग्जांपल। थैंक यू।